ओके, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बेटा रिवीजन करेंगे अबाउट नेफ्रॉन एंड यूरिन फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, स्क्रीन शो हो रही है? नो मैम। ओके, आज आप लोगों का टेस्ट भी है आई थिंक। यस मैम। ओके, यस मैम। तो हम लोग पहले नेफ्रॉन पढ़ते हैं, देन नेफ्रॉन की रिवीजन करते हैं, सॉरी, एंड देन यूरिन फॉर्मेशन। ओके, अब आप लोग बताइए, नेफ्रॉन इज द व्हाट इज नेफ्रॉन? स्ट्रक्चरल एंड बताइए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यस, यस मैम। यस मैम। तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड होता है ये? कॉर्टेक्स में, और कुछ पार्ट जो होता है इसका लाइक हेनलीज लूप जो होता है वो मेड्यूला के अंदर होता है। इज इट क्लियर? तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। मिलियन ऑफ नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन ईच किडनी, और जो दो पार्ट से मिलके बना हुआ होता है, एक होता है रेनल कॉर्पस्कल, एक होता है रेनल ट्यूब्यूल। कॉर्पस्कल के अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलर होता है, दैट इज बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, और इन दोनों को मिलके मेलफिजियन बॉडी बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। देन रेनल ट्यूब्यूल के अंदर चार पार्ट होते हैं बेसिकली, पीसीटी, डीसीटी, सॉरी बीसीटी, हैनलीज लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, you can see the structure over here, glomerulus, Bowman's capsule, इन दोनों को मिलके हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? रेनल कॉर्पस्कल। ठीक है, देन पीसीटी, हैनलीज लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, वेन और आर्टरीज इनके चारों तरफ होती है, जिन्हें पेरिट्यूबुलर बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके, ब्लड वेसल्स जो किडनी के अंदर जाती है, कैसे जाती है? ग्लोमेरुलस के अंदर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी जाती है, फिर कैपिलरीज का फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, जो इनिशिएट करता है बेटा यूरिन फॉर्मेशन। फिल्ट्रेट के अंदर क्या होते हैं? सेल और प्रोटीन्स नहीं होते हैं, उसके बाद वो इफरेंट आर्टरियोल से बाहर निकल जाती है ब्लड वेसल्स जो होती है, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की फॉर्म में चारों तरफ रहती है, पीसीटी, डीसीटी एंड हैनलीज लूप के। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। नाउ रेनल कॉर्पस्कल, इसमें ग्लोमेरुलस, एंड बोमन्स कैप्सूल होता है। ठीक है, रेनल कॉर्पस्कल क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के स्टार्टिंग में होता है, जिसमें क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है और बोमन्स कैप्सूल होता है। ठीक है, नेफ्रॉन की इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट होता है ये। ठीक है, क्योंकि ब्लड एंटर करेगा तो सबसे पहले इसी के अंदर एंटर करेगा ना, तो दिस इज द इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। नाउ यस ग्लोमेरुलस मैम। क्या होता है? कैपिलरीज का टफ्ट होता है, गुच्छा होता है कैपिलरीज का, जो रिसीव करता है ब्लड सप्लाई को फ्रॉम एफरेंट आर्टरियोल टू द
रेनल सर्कुलेशन, ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड सप्लाई आती है यहाँ पे टू द रेनल सर्कुलेशन। देन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर प्रोवाइड करता है ड्रिवन फोर्स टू, जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर होता है इससे क्या होता है, फोर्स होती है फॉर वाटर और सॉल्यूट टू बी फिल्टर आउट ऑफ द ब्लड एंड इनटू द स्पेस, जिसे हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। बाकी जो ब्लड बचा हुआ होता है वो पास करता है इफरेंट आर्टरियोल से। जो डायमीटर होता है इफरेंट आर्टरियोल का वो स्मॉलर होता है देन दैट ऑफ द एफरेंट आर्टरियोल, और इंक्रीज होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर। ओके, नाउ बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, ग्लोमेरुलस, अब हम कैप्सूल के बारे में पढ़ रहे हैं। बोमन्स कैप्सूल को हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी बोलते हैं, और ये ग्लोमेरुलस जो टफ टफ कैपिलरी होती है उसकी चारों तरफ होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? Yes, ma'am. बोमन्स कैप्सूल को हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी बोलते हैं। ये ग्लोमेरुलस के चारों तरफ होता है और किससे मिलके बना होता है, विसरल इनर लेयर से, ठीक है। जिसमें पोडोसाइट सेल्स होते हैं, और पेराइटल आउटर लेयर जिसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स होते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. ओके। फ्लूइड फ्रॉम ब्लड जो होता है वो कहाँ जाता है, ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है, और फिल्टर आउट होता है विसलर लेयर ऑफ पोडोसाइट से, जिससे फिल्ट्रेट बनता है। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ओवर हियर, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, पेराइटल लेयर, एफरेंट आर्टरियोल, efferent arteriole, blood flow, space, podocyte cells, glomerulus and PCT, ठीक है। नाउ रेनल ट्यूब्यूल, रेनल ट्यूब्यूल में क्या होता है, लीड फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैप्सूल, कैप्सूल से स्टार्ट होता है ये, हाँ। ट्यूब्यूल कहाँ से स्टार्ट होगा, कैप्सूल से स्टार्ट होगा, उसके बाद पीसीटी, हैनली लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये सारे होते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये एंड होते हैं एट द टिप ऑफ मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। देन 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 4 मेजर रीजन होते हैं, पीसीटी, हैनलीज लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। इज इट क्लियर? Yes. Ma'am. नाउ पीसीटी, पीसीटी कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल से स्टार्ट होता है पीसीटी, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट रीजन होता है, ठीक है। अगर हम पूछे कि नेफ्रॉन का लॉन्गेस्ट रीजन कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे, पीसीटी, क्योंकि ये कॉइल्ड होता है इसलिए हमें देखने में छोटा लगता है, बट वैसे ही लॉन्गेस्ट होता है, हैनलीज लूप से भी बड़ा होता है। और कहाँ पर होता है बेटा, कॉर्टेक्स के अंदर होता है, ठीक है। इसकी लाइनिंग किससे बनी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स विद ब्रश बॉर्डर, ब्रशी बॉर्डर होंगे तो एरिया बढ़ा रहे हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और प्रोमिनेंट माइक्रोविलाई होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोविलाई होते हैं जिनका काम होता है एब्जॉर्प्शन कराना। फिर है हैनलीज लूप, हैनलीज लूप क्या है, यू शेप स्ट्रक्चर है, पीसीटी से दूर है थोड़ा, ठीक है। मेड्यूला के अंदर होता है ये, और 2 पार्ट होते हैं इसमें, डिसेंडिंग लिम्फ होती है और असेंडिंग लिम्फ होती है, ठीक है। जो असेंडिंग लिम्फ होती है वो क्या होती है, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैनली इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट, 2 सेगमेंट के अंदर डिवाइडेड होती है असेंडिंग लिम्फ जो होती है। लोअर एंड ऑफ असेंडिंग लिम्फ जो होता है वो क्या होता है, असेंडिंग का जो लोअर एंड होता है वो थिन होता है और इसमें सिंपल स्क्वेमस होता है, और डिसेंडिंग का जो होता है, डिस्टल पार्ट जो होता है असेंडिंग का, दूर वाला पार्ट जो होता है वो थिक होता है, और इसमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल होते हैं। असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैनली, थिक लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैनली एंटर करता है कॉर्टेक्स के अंदर, और उसके बाद वो डीसीटी के अंदर एंटर करेगा। थिक सेगमेंट के में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट होता है, हाई मेटाबॉलिज्म होता है,
मैनी माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। थिन सेगमेंट में क्या होता है, इट इज परमिएबल टू वाटर एंड लो मेटाबॉलिज्म। देखिए, ये देखो असेंडिंग लिम्फ जो है उसमें थिक है, ऊपर वाला थिक है और नीचे वाला थिन है। देख रहे हो डायग्राम में? यस, डायग्राम देख रहे हो? मैम। यस मैम। देन है डीसीटी। डीसीटी क्या होता है बेटा? कॉइल्ड है और डिस्टल टू द नेफ्रॉन लूप, लूप से दूर है। ठीक है, शॉर्टर है एज कंपेयर टू पीसीटी, लेस कॉइल्ड है, बहुत कम माइक्रोविलाई होते हैं उसमें, उसमें प्रोमिनेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट इफरेंट एंड एफरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है जी, कुछ पहले पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? ये क्या करता है? यस मैम। कॉन्टेक्ट इफरेंट और एफरेंट आर्टरियोल से डीसीटी और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, फिर है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है बेटा, डीसीटी ऑफ सेवरल नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी कहाँ पे निकल रहे हैं? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर निकल रहे हैं। कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट किससे पास हो रही है? मेड्यूला से। और और ये बहुत सारे जो है कलेक्टिंग डक्ट मर्ज करके, देखो एक कलेक्टिंग डक्ट है उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी कनेक्ट है, आप देख सकते हो ऊपर। ये कलेक्टिंग डक्ट है, येलो वाली जो बीच वाली एक डंडा है, उसमें से ब्रांचेस निकल रही है ना ऊपर 3-4, तो ये क्या अलग अलग नेफ्रॉन से कनेक्टेड है। और ऐसे ही बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स होंगे, वो बहुत सारे मिलके कहाँ पर जाएंगे? पेपिलरी डक्ट में जाएंगे, उसके बाद वो माइनर कैलिक्स के अंदर चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस मैम। यस मैम। अब दो तरीके के नेफ्रॉन होते हैं बेटा, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये मैंने पढ़ाया नहीं, ये मैं अभी पढ़ा रही हूँ। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जिनको हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लूप ऑफ हेनली एंड लोकेशन ऑफ रेनल कॉर्पस्कल। वो जो बोमन्स कैप्सूल और वो था ना ग्लोमेरुलस, उनकी क्या लोकेशन है? लूप ऑफ हेनली के अकॉर्डिंग इसे हम क्लासिफाई करते हैं। जितने भी नेफ्रॉन होते हैं उनके रेनल कॉर्पस्कल कहाँ पर होते हैं? कॉर्टेक्स में। बताया था ना, बोमन्स कैप्सूल ऊपर कॉर्टेक्स में होता है, उसी के अंदर होता है ग्लोमेरुलस, तो ये पूरा का पूरा रेनल कॉर्पस्कल होता है और कॉर्टेक्स में होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन have their loop of Henle in renal medulla near its junction with the renal cortex। इसका लूप ऑफ हेनली देखो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है उसमें क्या होता है? कॉर्टिकल नाम से पता चल रहा है, कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इसका जो लूप ऑफ हेनली होता है मेड्यूला में होता है, लेकिन वो किसके पास होता है? किसके पास होता है? नियर इट्स जंक्शन में, नियर इट जंक्शन विद रेनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के पास होता है इसका जंक्शन। लूप ऑफ हेनली का जंक्शन जो होता है वो कॉर्टेक्स के पास होता है, वैसे वो मेडुला में होता है। लूप ऑफ हेनली ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन इज लोकेटेड डीप इन द मेडुला। देखो, जो जक्स्टा मेडुलरी और कॉर्टिकल के अंदर क्या डिफरेंस है? जो कॉर्टिकल का लूप ऑफ हेनली है वो तो किसके पास होता है? होता मेडुला के अंदर है, लेकिन उनका जो जंक्शन है वो नियर टू द कॉर्टेक्स होता है। और जक्स्टा मेडुलरी, मेड्यूलरी नाम से पता चल रहा है मेड्यूला, तो लूप ऑफ हेनली क्या है? बरीड होता है। कहाँ पर होता है? डीपली होता है मेड्यूला के अंदर। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? लूप ऑफ हेनली की लोकेशन की डिफरेंस है, समझ आ रहा है? यस मैम। इसको नोट करो, क्लासेस को, क्लासेस ऑफ नेफ्रॉन्स। नोट करिए क्लासेस ऑफ नेफ्रॉन।
कर रहे नोट सभी स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, क्लासेस Yes, ऑफ ma'am. नेफ्रॉन। दो तरीके के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। और ये किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई होते हैं? लूप ऑफ हैंडी की लेंथ एंड लोकेशन ऑफ रेनल कॉर्पस पर। कर रहे हैं नोट? यस। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नोट करिए जल्दी से। क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्रॉन। हो गया नोट? यस स्टूडेंट्स। No, ma'am. हो गया मैम। हो गया, ओके। अब ब्लड जो किडनी से फ्लो करता है वो कैसे कैसे फ्लो करता है? ब्लड एंटर करता है रेनल आर्टरीज के अंदर। रेनल मतलब किडनी, किडनी की आर्टरीज के अंदर। उससे जाता है आर्टरियोल्स के अंदर।
ठीक है। फिर हर आर्टरियोल से वो नेफ्रॉन के अंदर घुसता है, फिर रेनल कॉर्पस्कल के अंदर घुसेगा। जो ग्लोमेरुलस है वो क्या करेगा, फिल्टर फिल्टर होगा, फ्लूइड को फिल्टर करेगा फ्रॉम ब्लड, एंड यहीं से ही यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ठीक है। और ब्लड फ्लो करेगा ग्लोमेरुलस से कांस्टेंट रेट पे। हर एक ग्लोमेरुलस के चारों तरफ कैप्सूल होगा जिसे हम बोमन्स कैप्सूल करते हैं बोलते हैं। उसके बाद ब्लड फ्लो करेगा किससे, ब्लड पास करेगा ट्यूब्यूल्स के अंदर, जहां पे कुछ सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब्ड होंगे और यूरिन यूरिन बनेगा। मतलब बेसिकली क्या है, आर्टरी से आर्टरियोल्स, आर्टरियोल से नेफ्रॉन में एंटर करेगा और रेनल कैप्सूल कॉर्पस्कल के अंदर घुसेगा। सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। नाउ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, 3 स्टेप होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। मैम स्किन शो हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही। नो मैम। 3 स्टेप होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन में तो मैंने आप लोगों को बताया था, ब्लड से फिल्टर आउट होके बहुत सारी चीजें किसमें आ जाती है, फिल्ट्रेट बन जाती है, यूरिन यूरिन बन जाती है, मतलब यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है। तो फिल्ट्रेशन में ब्लड क्रॉसेज है ये थ्रू द ग्लोमेरुलाई, मच ऑफ इट फ्लूइड ब्लड क्रॉस करेगा, कोर्सेज नहीं है ये, क्रॉसेज है थ्रू द ग्लोमेरुलाई, जिसमें से उसका फ्लूइड, जिसमें यूजफुल केमिकल्स होंगे या डिजोल्व वेस्ट मटेरियल होंगे, वो सोक आउट हो जाएंगे, सोक होके बाहर निकल जाएंगे ब्लड से थ्रू द मेम्ब्रेन, सॉरी सोक आउट ऑफ द ब्लड, हाँ, थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू, ब्लड की मेम्ब्रेन के थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। उसके बाद ये फिल्टर्ड होंगे और फ्लो करेंगे बोमन्स कैप्सूल के अंदर, सॉरी, हाँ, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसमें क्या होता है, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट, एक्टिव सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम जो सॉल्ट है, ग्लूकोज एंड अदर केमिकल्स जो कि फिल्टर आउट हो गया है ब्लड से। ठीक है। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट क्या होती है, टोटल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है। टोटल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, नॉर्मल रेट जो होती है वो कितनी होती है इसकी, 125 ml पर मिनट। ठीक है। 125 ml पर मिनट या 75 ml पर आवर या 180 लीटर पर डे। फिल्ट्रेशन के अंदर हो गया। देन रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस आउट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल बैक इनटू द ब्लड कैपिलरीज लोकेटेड अराउंड द ट्यूब्यूल। जो रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो फिल्ट्रेट आया था उससे वापसी बहुत सारी चीजें बैक होके ब्लड में आएगी। ठीक है। सब्सटेंस जो रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, अदर न्यूट्रिएंट्स होता है, और सोडियम एंड अदर आयंस होते हैं। ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है कहाँ पे, पीसीटी में कंटिन्यू होता है हैनरीज लूप में, फिर डीसीटी में जाएगा और कनेक्टिव डक्ट के अंदर होगा। समझ में आया सभी को? फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, खाली कॉर्पस्कल के अंदर है, बाकी आगे का जो भी होता है वो इसमें होगा ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन जो है स्टार्ट होगा किसमें, कॉर्टेक्स के अंदर। कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में कैसे, पीसीटी। सीटी, ठीक है, पीसीटी, हार्ली लूप एंड डीसीटी।
ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. 99% of 180 liter of water जो ब्लड को छोड़ता है हर एक दिन बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, वो रिटर्न बैक हो जाता है ब्लड के अंदर फ्रॉम द पीसीटी टू द पैसिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन के अंदर बता दी, फिल्ट्रेशन रीएब्जॉर्प्शन स्टेप। ठीक है, फिर न्यूट्रिएंट जैसे कि ग्लूकोज जो है वो पूरा का पूरा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में फ्रॉम द पीसीटी, इनफैक्ट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आउट ऑफ द ट्यूब्यूल इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ब्लड के अंदर। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऊपर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है जो वाटर का होता है। सोडियम आयन और अदर आयन जो है वो पार्शियली रीएब्जॉर्ब होंगे रेनल ट्यूब्यूल से ब्लड में। तो रीएब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, कितना अमाउंट है वो डिपेंड करता है कितना सॉल्ट टेक ले रहे हैं हम फूड से या हम जो खा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़ा हुआ होगा अगर सोडियम प्लस इनटेक, तो अगर हमने सोडियम ज्यादा खा रखा है तो कम रीअब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में, क्योंकि फिर ब्लड के अंदर सोडियम बढ़ जाएगा। समझ में आया? समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। सिक्रीशन, सिक्रीशन के अंदर क्या होगा, सिक्रीशन जो है रीएब्जॉर्प्शन का उल्टा होगा। रीएब्जॉर्प्शन में ट्यूब्यूल से ब्लड में जाता है, इससे ब्लड से ट्यूब्यूल्स में जाएगा। सिक्रीशन में क्या होता है, सब्सटेंस आर सिक्रेटेड थ्रू substance are secreted through either an active transport mechanism or as a result of diffusion। या तो डिफ्यूजन होगा या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू जो है ब्लड से ट्यूब्यूल्स के अंदर चीजें जाएगी। ठीक है, सिक्रीशन प्ले अ क्रूशियल रोल प्ले करता है मेंटेन करने में बॉडी का एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, अनदर एग्जांपल क्या है, किडनी पार्टिसिपेट करती है किसके अंदर, सिक्रीशन के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? You can see over here collecting tubule, DCT, secretion कहाँ पर हो रहा है, बोमन्स कैप्सूल है, ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलस है, यहाँ से फिल्ट्रेट बन गया। अब ये पीसीटी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल ट्यूब्यूल है। ठीक है, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क है। ठीक है, डिस्टल ट्यूब्यूल के बाद ये डीसीटी है, फिल्ट्रेशन हुआ बोमन्स कैप्सूल में और उसके बाद सारा रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है और सिक्रीशन हो रहा है यहाँ पे डिस्टल ट्यूब्यूल के पास में। ठीक है, इज इट क्लियर? कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर हो रहा है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो बनेगा प्लाज्मा लाइक फिल्ट्रेट बनाएगा ब्लड के अंदर। उसके बाद ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होगा जो रिमूव करेगा यूजफुल सॉल्यूट को फ्रॉम द फिल्ट्रेट और वापसी ब्लड में फेंकेगा। उसके बाद क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। ट्यूबुलर सिक्रीशन रिमूव करेगा एडिशनल वेस्ट को फ्रॉम ब्लड और ऐड करेगा फिल्ट्रेट के अंदर, सिक्रीशन है। देन वाटर कंजर्वेशन, रिमूव वाटर फ्रॉम द यूरिन एंड रिटर्न इट टू द ब्लड और ब्लड को और यूरिन को कंसंट्रेट करेगा। ठीक है, कंसंट्रेट का मतलब होता है पानी कम से कम करना और डाइल्यूट का मतलब होता है पानी ज्यादा से ज्यादा करना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। ये वही है फिल्ट्रेशन स्टेप है जिसके अंदर प्लाज्मा लाइक फिल्ट्रेट बन, जो ब्लड का है सारा का सारा निकल गया वो किस में चला गया, फिल्ट्रेट बन गया। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है
रिमूव होता है यूजफुल सॉल्यूट फिल्ट्रेट से वापसी ब्लड के अंदर। ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर क्या होगा, एडिशनल वेस्ट जो है ब्लड से वो फिल्ट्रेट के अंदर ऐड होंगे। अब वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या है, फिल्ट्रेट से वापसी वाटर जो है किसके अंदर जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, ताकि जो फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेट हो सके, कम से कम पानी रह सके उसमें। समझ में आया अब? यस मैम। यस मैम। इसको बना रखा है सबने, नोट कर रखा है इसको? नो मैम। इस वाले डायग्राम को नोट कर, नोट करिए इस वाले डायग्राम को। मैम बस डायग्राम बनाना या फिर इसके नोट्स लिख लो मेरे फिल्ट्रेशन के? ये जो लिखा हुआ है स्टेप। ओके मैम। रेनल कॉर्पस्कल बना हुआ है ना, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इसके चारों तरफ होती है, रेनल ट्यूब्यूल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो हमने आज नेफ्रॉन्स क्या है और यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये पढ़ा। नोट कर रहे हैं सभी? यस मैम। हो गया? यस, नोट डाउन हो गया बेटा? नो मैम।
हो गया नो डाउन? यस मैम। तो आज की क्लास में हमने फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड नेफ्रॉन की रिवीजन करी। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम।